कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूँ वात्सल्य राय। हम आ चुके हैं उस सिटी में, उस शहर में, उस जगह पर जिसे कहा जाता है ऑरेंज सिटी। ये बाघ कैपिटल यानी टाइगर कैपिटल भी कहलाती है और भी कई वजहों के लिए मशहूर है। उनमें से एक सबसे बड़ी वजह ये है कि ये आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का इसी शहर के अंदर मुख्यालय है। और अभी हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं, अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं तो एयरपोर्ट यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और जैसा हमने आपको बताया कि यहाँ पर आरएसएस का मुख्यालय है, तो ये चौराहा जहाँ पर हम खड़े हैं वो आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव राम बलिराम हेडगेवार जी के नाम पर हेडगेवार चौराहा कहलाता है। आपको ले चलते हैं इस नागपुर शहर के दर्शन पर। यहाँ की राजनीतिक बातें भी होंगी, यहाँ के लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। नागपुर में अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो फ्लाईओवर जिसे कहा जाता है मल्टी लेयर वायाडक्ट, और ये एशिया का अपने आप में सबसे लंबा इस तरह का फ्लाईओवर है। इसे यहाँ के सांसद नितिन गडकरी ने ही बनवाया है और वो उसे अपनी एक खूबी के तौर पर पेश करते हैं। इसमें नीचे जिस पर अभी हम चढ़ रहे हैं, आप हमें चढ़ते हुए देख रहे हैं, तो ये एक सड़क पर यानी वाहन चलने के लिए है और इसके ऊपर एक मेट्रो है, मेट्रो स्टेशन। और मेरे साथ इस समय कैपिटल हेडलाइंस के एडिटर महेंद्र सिंह जी भी हैं। महेंद्र जी, स्वागत है आपका। तो ये फ्लाईओवर एक शान बताया जा रहा है नागपुर की, और नागपुर की चीजें भी दिख रही है। जैसे आप जिस फ्लाईओवर पे चल रहे हैं, ऊपर मेट्रो है और नीचे ये फ्लाईओवर। और ये कहा, ये हम लोगों ने भी देखा कि इस शहर में फ्लाईओवर्स बहुत सारे बन रहे हैं। तमाम ऐसे डेवलपमेंट की चीज़ें, जैसे हेल्थ हब है, ये सफाई है, कूड़े का निस्तारण बहुत अच्छा होता है। मतलब पूरे देश के लिए यहाँ से सीखने वाली चीजें। शहर भी खूबसूरत दिखता है, ग्रीनरी भी है। बिल्कुल, इसी वजह से, क्योंकि ये साफ सुथरा शहर है, ग्रीनरी है, हरा भरा है सब जगह। एक लग रहा है कि प्लान तरीके से इसका डेवलपमेंट किया गया है। और हालांकि ये फडणवीस साहब का भी शहर है। जी हाँ, बहुत बहुत फेमस लोग हैं और संघ का मुख्यालय है, तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी यहाँ रहते हैं। और कांग्रेस का भी एक तरीके से गढ़ था। नितिन गडकरी के पहले लगातार कांग्रेस के उम्मीदवार मुत्तेमवार वो जीतते आ रहे थे। जो नागपुर शहर महाराष्ट्र की जो शीतकालीन राजधानी है, नहीं आ पाए हैं, उनको हम शहर भी दिखा रहे हैं। जो फ्लाईओवर है, इसके दोनों किनारे पर कई सारे होटल्स बने हुए हैं। और अभी हम एक मेट्रो स्टेशन के नीचे से गुजर रहे हैं। इस मेट्रो स्टेशन का नाम है जयप्रकाश नगर, और ये बड़ा वीआईपी एरिया एक तरीके से कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे होटल्स हैं। और हमारी दाईं तरफ रेडिसन होटल है। जी बिल्कुल, रेडिसन होटल है, और उसके बगल में एक अपार्टमेंट है जहाँ पर नितिन गडकरी जी रहते हैं। ये सामने जो आपको अपार्टमेंट दिख रहा है, यही अपार्टमेंट है जहाँ पर नितिन गडकरी जी का घर है। और वहाँ पर ये पुराना घर इनका जो है वो दूसरी जगह पुराने नागपुर में है, लेकिन अभी यहाँ पर आए हैं और ये अच्छा अपार्टमेंट है। और ये एक दिलचस्प बात होती है, जहाँ किसी शहर में इस तरह के बड़े नेता होते हैं या कहीं अभिनेता, कलाकार, लेखक और दूसरे बुद्धिजीवी होते हैं, तो वहाँ एक ये खूबी भी होती है कि उनके घर भी एक तरीके से लोगों के दर्शनीय स्थल बन जाते हैं। ये भी कई शहरों की खासियत और जगह की पहचान उनके नाम से हो जाती है। नागपुर में इस तरह के कई सारे लोग और दूसरे भी रहते हैं। अपने देखने वालों को, दर्शकों को कैपिटल हेडलाइंस के नागपुर शहर दिखाते हुए हम आज के एक खास जगह जिसे कहा जाता है 0 माइल। क्यों कहा जाता है 0 माइल, आइए समझते हैं महेंद्र सिंह जी, क्या वजह है? दरअसल 0 माइल इसलिए है क्योंकि ये भारत का केंद्र है, अखंड भारत का केंद्र। मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बंटवारे से पहले ये केंद्र बिंदु था 0 माइल। यहीं से माइल्स की शुरुआत हुई। यहाँ से आप जिधर जाएंगे वहीं से अंग्रेजों ने ये किया था करीब 1907-8 के समय में। तो यहीं से देखा जा रहा था कि कौन कितने किलोमीटर है, तो ये केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु से दूरी नापे जाने की वजह से ये केंद्र बिंदु है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं जैसे दिल्ली को देश का दिल माना जाता है, ये देश के शरीर का हिस्सा जैसे भारत माँ का माना जाता है, तो बिल्कुल बीचों बीच का नाभिक केंद्र है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये भारत की नाभि है, भारत का नाभिक केंद्र है। और जैसे आप जानते हैं कि नाभिक केंद्र से बहुत सी चीज़ें पता चल जाती हैं। आयुर्वेद में डॉक्टर भी जानना चाहते हैं कोई बीमारी, तो उसका पता लगाते हैं। और ये संघ का भी नाभिक केंद्र है, संघ का भी नाभिक केंद्र है। तो यहाँ महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी यानी विंटर कैपिटल भी है। हम इस समय जहाँ खड़े हुए हैं वो भी एक बहुत अहम जगह है। पीछे हमारी जो इमारत नज़र आ रही है
महेंद्र भाई, मैं चाहूंगा कि कैपिटल हेडलाइंस, क्योंकि ये भी कैपिटल सिटी है, जी। कैपिटल हेडलाइंस के दर्शकों को बताएं कि पीछे जो इमारत है क्या खूबी इसकी, क्यों प्रसिद्ध है। दरअसल ये विधान भवन है। जब विंटर सेशन होता है तो यहीं पे विधानमंडल जो विधायक होते हैं, जो कार्रवाई है वो यहाँ पर होती है। विधानसभा की कार्रवाई यहाँ पर। और मैं सामने देख रहा हूँ, जी। सामने भी एक प्रमुख चौराहा है जी, और संविधान चौक है ये है संविधान चौक। दिखाता है ये संविधान चौक है और ये यहाँ पर संविधान की उद्देशिका लिखी गई है, प्रियम्बल लिखा हुआ है, पूरा प्रियम्बल लिखा गया है। इसके अलावा इस चौराहे की एक और ऐसी खासियत है महेंद्र भाई, जी। जो शायद आप कैपिटल हेडलाइंस के दर्शकों को बताना भी चाहें और दिखाना भी चाहें। जी, जी, क्या है जी। वो खासियत, मैं आपसे जानना वो चाहूँगा। खासियत ये है, ये सामने देखिए रिजर्व बैंक का ऑफिस है और ये रिजर्व बैंक का ऑफिस इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर देश का सबसे ज़्यादा सोना यहीं पे रखा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना बहुत बड़े पैमाने पे जो वॉलेट है इसका वो इसी में है और यहीं रखा जाता है। यानी नागपुर जो है, जिस शहर में अभी आप हैं, कई चीज़ों के लिए मशहूर है, कई चीज़ें हम अपने दर्शकों को दिखाते चले आ रहे हैं और इसके साथ साथ ये ऐतिहासिक शहर की खूबियाँ भी दिखा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर बाबा साहब ने भी दीक्षा ली थी, हम लोग वहाँ भी चलेंगे, लेकिन ये नागपुर इसीलिए तमाम मतलब यहाँ हर फ्लेवर है, हर फ्लेवर है, राजनीति है, संस्कृति है, कल्चर है, विकास का भी नया पैमाना जो है इस शहर को माना जा रहा है। तो आगे जैसा महेंद्र जी ने कहा है, हम दीक्षा भूमि भी चलेंगे, उससे पहले हम धर्म की बात भी करेंगे। तो अगला पड़ाव हमारा होगा एक मंदिर। जी। नागपुर एक सांस्कृतिक नगर भी है और भारत में जितने भी पुराने शहर हैं, हर शहर का एक स्थानीय देवता होता है और नागपुर के देवता जो स्थानीय देवता हैं वो टेकरी गणेश हैं और उसी मंदिर में इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के सचिव आदरणीय कुलकर्णी साहब हैं। कुलकर्णी साहब, हम आपसे निवेदन करेंगे कि कैपिटल हेडलाइंस के दर्शकों को जरा बताइए, मंदिर की विशेषता के बारे में बताइए। गणपति की विशेषता तो सब जानते हैं, इस मंदिर की क्या विशेषता है? मंदिर की विशेषता ये है कि यह मंदिर के बजाय ये जो मूर्ति है ये स्वयं भूमि से निकली है, स्वयं प्रकट मूर्ति है। जी जी, स्वयं जी। प्रकट है। ऐसा कहा जाता है कि ये टेकरी का जो पहाड़ का पूर्व हिस्सा जी डायनामाइट सुरंग लगा के फोड़ा जा रहा था जी, तब ये मूर्ति जमीन से बाहर निकल के प्रकट हुई और ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। कहा जाता है गणपति सबकी मान्यता पूरी करते हैं। जी जी, महाराष्ट्र तो वैसे भी गणपति की भूमि है, गणेशोत्सव बहुत बड़ा मनाया जाता है। बिल्कुल। आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ पर जो लोग आते हैं किस तरह की पूजा पद्धति है, क्या विशेष कार्यक्रम कब कब होते हैं? अच्छा, यहाँ 12 महीने कुछ न कुछ प्रोग्राम होते हैं, लेकिन संक्रांति के अवसर पर जो संकष्टी चौथ आती है उस दिन तो मेला लगता है और 2-3 लाख लोग एक ही दिन में आकर दर्शन का लाभ उठाते हैं। आप देश भर में कहीं से भी अगर रेल मार्ग से आते हैं नागपुर तो आप इसी जगह आएंगे सबसे पहले, क्योंकि ये है नागपुर रेलवे स्टेशन और नागपुर शहर की तमाम दूसरी विशेषताएं जो हैं उसी तरीके से नागपुर स्टेशन की भी कई विशेषताएं हैं। हमारे साथ है महेंद्र सिंह जी, जैसा आप देख ही रहे हैं। महेंद्र जी, क्या विशेषता है बताइए? पहली विशेषता तो ये है कि ये संरक्षित स्टेशन है, बहुत पुरानी इमारत है। नागपुर रेलवे स्टेशन संरक्षित है, बहुत पुरानी, नया बन रहा है, लेकिन ये इसका फ्रंटल व्यू यही रहेगा। यानी ये तैयार हो जाएगा नया, उसके बावजूद भी फ्रंटल व्यू ऐसा ही बना रहेगा। ऐसा ही होगा। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये डायमंड क्रॉसिंग है यहाँ पर, यानी कि ये एकमात्र देश का स्टेशन है जहाँ डायमंड क्रॉसिंग है। डायमंड क्रॉसिंग से आपका मतलब क्या है? शायद दर्शक ना समझ पाए। डायमंड क्रॉसिंग से मतलब ये है जैसे एक जंक्शन होता है, लेकिन ये जंक्शन का महा जंक्शन कह लीजिए, यानी उत्तर से आने वाली जो हैं और ये दक्षिण तक जाने वाली, दूसरा पूरब से आने वाली जो पश्चिम को जाती हैं, यानी ये दोनों रेलवे की जो अगर दिल्ली यानी से चारों तरफ से मतलब पूरब से जो पश्चिम जाती हैं वो मार्ग, और जो पूरब से पश्चिम जाता है, उत्तर से दक्षिण जाता है, वो सारे नागपुर इसी रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती हैं, यानी कि चारों दिशाओं के लिए यहाँ पर जाती है। हर दिशा के लिए गाड़ी जाती है और क्रॉसिंग ऐसे बन जाती है जैसे डायमंड का आकार है। महेंद्र भाई, रामनवमी करीब है और आप जो हमारे कई सारे दर्शक ऋषिकेश गए हैं वहाँ उन्होंने राम झूला और लक्ष्मण झूला देखा होगा जी। और अभी आपकी गाड़ी जिस झूले पे जा रही है इसका नाम भी राम झूला है।
क्या इसकी खासियत है ये भी आप बताइए। इसकी खासियत ये है कि ये देखिए आप तारों पर है, दोनों तरफ पिलर हैं, जैसे वहाँ पर गंगा नदी पे बना हुआ पुल है, दोनों तरफ पिलर है, उसी तरीके से ये बनाया गया है। दोनों तरफ पिलर है, सिर्फ 2 पिलर हैं और उसी पे तारों पर ये पूरा पुल बनाया गया है, यानी केबल पे टिका हुआ है, केबल पे टिका हुआ है। और आप देखेंगे इधर रेलवे स्टेशन है और हम मेट्रो भी जा रही है, और ये इधर मेट्रो जा रही है। और तो दोनों के बीच में एक ये पुल आप देखिए, सामने मेट्रो स्टेशन है, इधर आपको रेलवे स्टेशन मिलेगा। और ये और बड़ा सुंदर इसका व्यू बड़ा है सुंदर यहाँ है पर। और बड़ी ये ऐतिहासिक क्या जगह पे कुछ है। ऐसा है जैसे मुंबई में सीलिंग का ब्रिज देखते हैं, क्या उसी तरह के उसी पैटर्न हाँ, पर बना है? इसको कह सकते हैं मिनी सीलिंग पुल कह सकते हैं, लेकिन यहाँ सी नहीं है, बस इतना अंतर है, यहाँ जमीन है, लेकिन रेलवे लाइन के ऊपर ये बनाया गया है कि जिससे कि ट्रेनें नीचे से आराम से गुजर और सके, ये ऊपर का ट्रैफिक आराम से गुजर सके। रामपुल के जहाँ रामपुल समाप्त होता है एक तरफ से स्टेशन की तरफ से आप आते हैं तो इधर ये बड़ा राम सुंदर मंदिर भी दृश्य। आप देख हाँ सकते जी, हैं। और यहाँ पोदारेश्वर राम मंदिर बहुत ही नवरात्रि का मौका है, सुंदर। रामनवमी का मौका है, बड़ा सुंदर सजावट की गई है। और नागपुर शहर को घूमते घूमते सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम और शाम के बाद अब रात भी ढलने लगी है और हम एक ऐसी जगह है पर पहुंच गए हैं जिसके लिए लोग दावा करते हैं कि नागपुर का नामकरण उसी जगह की वजह से या उसकी वजह से ही हुआ है। वो क्या है बताएंगे महेंद्र सिंह जी। महेंद्र जी बताइए। जी, दरअसल वास्तव में ये जो देख रहे हैं ये नाले जैसा दिख रहा होगा, अगर मैं कहूँगा कि जरा दिखाइए, अंधेरा है लेकिन ये नाले जैसा दिख रहा है, ये नाग नदी है। ये दरअसल नदी है, भरोसा नहीं हो रहा हम लोगों की कि ये नदी है। नदी बिल्कुल नाले में तब्दील हो चुकी है और इसमें तो काला पानी और ये सब दिख रहा है, तो बदबू तो मुझे लग रहा है इसमें सीवर वगैरह का पानी भी हो सकता है। आप महानगरों में जो लोग रहते हैं, खासतौर पर जैसे हम लोग दिल्ली से आए हैं तो दिल्ली में इस तरह के कई हमने देखे हैं, कई नाले हैं हाँ, जहाँ पर दूर से गंध आने लगती है, लेकिन ये नदी है। और हमारे साथी कैमरामैन जो हमारे साथ 2 दिन से हैं, बड़ी मेहनत हमारे साथ नागपुर दिखाने में कर रहे हैं, उनका नाम है दिनेश। और दिनेश ने जब हमें बताया कि ये नदी है, इसका नाम नाग नदी है और इसी के नाम पर नागपुर है, तो हमें बड़ी हैरानी थी जी। और जब हम लोग आए थे तो मुझे लगा कि नदी वाकई नदी जैसी होगी। और ऐसा दावा भी कुछ लोग करते हैं कि इसमें एक क्रूज चलाने की योजना है, शायद तब इसका कोई उद्धार हो सके। हाँ, लोगों से बातचीत में ये पता चला कि नितिन जी का एक विजन है कि इस नदी को साफ सुथरा करके, इसको थोड़ा सा चौड़ा करके और नीचे खुदाई करके जो होता है कि सफाई की जाती है, गाद निकाली जाती है पूरी, तो वो निकाल के यहाँ क्रूज चलाया जाए, जिससे पर्यावरण भी बढ़ेगा और नदी को भी संरक्षित किया जा सकता है। अब ये अगर हो जाए तो नागपुर के लिए ये बहुत बड़ा एक तरीके से सपना साकार होने जैसी बात होगी, गिफ्ट होगा। हाँ, वाकई अगर ये सच है कि इस नाग नदी पर ही नागपुर का नाम बना है, नाम रखा गया है, तो इस नदी का साफ होना तो नागपुर के लिए ज़रूरी होगा ही, क्योंकि एक तरीके से जहाँ से आपका नाम है उसी नाम से आपकी शान है। आप देखते हैं उन्होंने यहीं पर दीक्षा ली थी। और आपको समझना चाहूँगा इस ऐतिहासिक स्थल का महत्व क्या है। ये दरअसल बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है इसका, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब, उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी अपने हजारों अनुयायियों के साथ, लगभग 60,000 लोग, लगभग 60,000 लोगों के साथ यहाँ पर दीक्षा ली थी। तो ये वाकई उनके अनुयायियों के लिए ये पवित्रतम स्थल है। और बाकी लोग जो सभी उनमें आस्था रखते हैं उनके लिए भी बहुत आदरणीय जगह है। और हम लोगों ने भी इसको नमन किया। जो लोग नागपुर नहीं आ पाते हैं, यहाँ के माध्यम से देख सकते हैं। और हम लोग इसलिए भी आए, बाबा साहब पॉलिटिकल आदमी थे, राजनीतिक व्यक्ति थे, हाँ, बिल्कुल संविधान निर्माता कहा जाता है। संविधान निर्माता थे, संविधान बनाने में बड़ा योगदान रहा उनका। और मंत्री भी रहे, कानून मंत्री रहे, और आज भी सभी लोग उन्हें बहुत याद करते हैं। और हमारे आपको बता दूं कि अयोध्या को लेकर भी हमारा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज है, वेबसाइट पर भी आप अयोध्या से जुड़ी हुई खबरें कैपिटल रेडियो अयोध्या में पढ़ सकते हैं। क्या कुछ खास है उसके बारे में संक्षेप में बता दीजिए हमारे देखने वालों को। वो अयोध्या देश है, राम मंदिर के जिस दिन इनाग्रेशन हुआ था उस दिन से लेकर के आज तक का जो भी कुछ वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, चीज़ें आ रही हैं, मतलब उसमें खास है सब कुछ राम मंदिर अयोध्या को लेकर। तो समसामयिक खबरों के लिए, राजनीतिक खबरों के लिए, दूसरी तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल हेडलाइन।